Dear my student, hope you all well at the home. So let's we discuss chapter 5 ईदगाह. अब ईदगाह जो है वो चैप्टर लिखा किसने है? ये बहुत फेमस राइटर ने लिखा है एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज मुंशी प्रेमचंद एंड इसको ट्रांसलेट किया है बाय अनुपा लाले. ठीक है. सो जो ईदगाह जो चैप्टर है वो एक बच्चे की स्टोरी है इसमें जिसका नाम होता है हामिद. ओके. तो हामिद जो है वो कैसे मतलब स्टेट फेयर में जाता है जो रमज़ान टाइम पीरियड में 30 डेज़ रमज़ान पीरियड चलता है. उसके बाद जो है 30 डेज़ बाद ईद होती है, सेलिब्रेट किया जाता है मोहम्मदन्स के थ्रू. तो वो कैसे सेलिब्रेट करता है उस ईदगाह को, क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंगिंग करता है एंड उसके फादर और जो मदर होते हैं वो दोनों उनकी डेथ हो जाती है. फादर की डेथ होती है कॉलरा की वजह से, कॉलरा को हम लोग बोलते हैं हैजा, और मदर की उनके बाद ही उनकी मदर की भी डेथ हो जाती है. बट हामिद बहुत छोटा होता है, वो सोचता है कि मेरे मम्मी पापा आएंगे और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे और वो फिर अपने फ्रेंड्स को बताएगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कितनी सारी चीज़ें लेके आए. अब उसके फ्रेंड्स कौन कौन थे? मोशीन, नूरी, सामी एंड एक और बच्चा था महमूद. ठीक है. ये सारे चारों उसके फ्रेंड्स होते हैं जो कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंगिंग भी करते हैं और थोड़ा सा मतलब कि उनके ये भी होता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ में भी रहते हैं. तो ये बच्चे तो सब पैसे लेके जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और अलग अलग टॉयज़ खरीदते हैं. जैसे महमूद खरीदता है कि एक सोल्जर खरीदता है जिसने खाकी कलर की यूनिफॉर्म पहनी होती है और रेड टर्बन और गन राइफल उसने अपने शोल्डर पे ली होती है. मोशीन जो है वो खरीदता है एक स्माइलिंग वाटर कैरियर रेडी टू स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन डस्टी रोड. नूरी जो होती है वो एक लॉयर को खरीदती है जिसका अटायर क्या होता है? ब्लैक कलर का गाउन होता है और गोल्ड वॉच चेन पहनी होती है और उसके हाथ में क्या होती है? एक मोटी लॉ बुक होती है. सामी जो है वो क्या खरीदता है? वो एक स्टर्डी वॉशिंग मूवमेंट खरीदता है. तो सब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और ये चीज़ें कौन देख रहा होता है? हामिद देख रहा होता है, क्योंकि हामिद के पास कितने पैसे होते हैं? ओनली 3 पैसे होता है. अब 3 पैसा में इतने टॉयज तो नहीं आ सकते. सब बच्चे फिर स्विंग्स भी करते हैं, झूला भी झूलते हैं, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ये चीज़ें ले सके या फिर वो ये चीज़ें इंजॉय कर सके. फिर उसके बाद में बच्चे कहाँ जाते हैं? टॉय शॉप पे, उस पर स्वीट शॉप पे जाते हैं. तो कुछ बच्चे रेवड़ी खरीदते हैं, कुछ बच्चे जो है गुलाब जामुन खरीदते हैं और कुछ सोन हलवा खरीदते हैं. तो उनमें से एक बच्चा जो होता है बहुत थोड़ा नोटी टाइप का होता है, तो उसको ऑफ़र भी करता है कि आप खाइए. हामिद को ऑफ़र करता है बट वो उसको सिर्फ चिढ़ाने के लिए ऑफ़र करता है कि आप चिढ़ोगे, तो वो उसको चिढ़ाता है बस और कुछ नहीं करता. फिर जहाँ से वो मिठाई खा के फिर दूसरी शॉप पे जा रहे होते हैं, तो तभी उसकी हामिद की जो है नज़र किस पे पड़ती है? एक टोंग पे. टोंग को हम आयरन टोंग, जिसको हम लोग बोलते हैं चिमटा. ठीक है. चिमटे पे पड़ती है. तो वो सोचता है कि मैं चिमटा ले लेता हूँ अपनी ग्रैंड मदर के लिए, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर जब रोटियाँ सेकती है तो क्या होता है? तो उनके हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए चिमटा ले लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी. तो वो ये सोच ही रहा था, तभी देखता है कि वो बच्चे जो है वो कहाँ जाते हैं? शरबत की स्टॉल पे जाते हैं और शरबत पी रहे होते हैं. और वो बच्चा बहुत इनोसेंट उससे उनकी तरफ देख रहा होता है, बट उन बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी बच्चे ही होते हैं. उनको फील तो ना होता है कि भाई हाँ भाई इसको चाहिए, इसको भी पिला देते हैं, तो वो उसको नहीं पिलाते. और वो टोंग खरीदता है और टोंग होता है 6 पैसे का. तो वो बहुत ब्रेवली बोलता है कि नहीं, मैं आपको 6 पैसे नहीं, मैं आपको 3 पैसे में दूंगा. आप देना है तो दो, नहीं तो फिर जस्ट लीव इट. तो वो इतना कहता है तो शॉपकीपर बहुत सरप्राइज होता है कि इतना छोटा बच्चा ऐसे बोल रहा है. फिर फाइनली क्या होता है? वो उसको दे देता है और हामिद उसको लेके बहुत खुश होता है और वो पूरे रास्ते में सब बच्चों को मतलब कि बता देता है कि हाँ भाई मेरा टोंग कितना इम्पोर्टेंट है और मैं इससे पता नहीं क्या क्या टॉय बना सकता हूँ, क्या क्या मैं इससे खेल सकता हूँ. अगर मैं इसको बजाऊँगा तो ये किसकी तरह बन जाएगा? एक साधु बाबा की तरह बन जाएगा. जैसे साधु बाबा बजाते ना अपने टोंग, वैसे बन सकता है. अगर मैं इसके बोल रहा कि मैं इससे डिफरेंट एक्टिविटी कर सकता हूँ, तो सारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं. इसलिए जो रास्ते में फिर एक बच्चे को भूख भी लगती है, तो उसके फादर ने उसको बनाना दिए होते हैं खाने के लिए, तो वो बनाना भी शेयर करते हैं. क्यों शेयर करते हैं? ताकि हामिद जो है वो कन्विंस हो जाए और वो टोंग जो है उनको दे दे और उनका टॉय जो है वो ले ले, हामिद ले ले. बट हामिद तो नहीं देना था, हामिद तो अपनी ग्रैंड मदर के लिए लेके आया था.
फिर वो सब बच्चे बहुत कन्विंस होते हैं कि भाई नहीं, दे दो, एक्सचेंज कर लो हमसे, बट वो नहीं करता। वो फिर फाइनली क्या होता है, उन बच्चों के टॉय पूरे रास्ते में आते आते टूट जाते हैं, बट हामिद का टॉम तो एज इट इज़ रहता है। फिर जैसे वो पहुँचते, वो 11 o'clock पे पहुँचते गाँव में, और जब 11 o'clock पहुँचते ना गाँव में, तब उसकी दादी वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। तो उसकी दादी ने पूछा क्या किया तुमने, तो उसने बोला दादी मैं आपके लिए टॉम लेके आया हूँ, चिमटा लेके आया हूँ, क्योंकि आपके, तो उसकी दादी ने पूरी बात नहीं सुनी, उसकी आधी अधूरी बात सुन के उसको डांटना शुरू कर दिया कि तुमने कुछ खाया भी नहीं सुबह से, तुम भूखे हो और तुमने मेरे लिए चिमटा खरीदा, क्यों खरीदा, क्यों किया तुमने ऐसा। तो उसने इतने इनोसेंट वे में कहा कि दादी आप मेरे लिए खाना बनाते हो ना तो आपकी फिंगर्स जल जाती है, तो इसलिए मैं आपके लिए आयरन टोंग लेके आया हूँ जिससे कि आपका हाथ नहीं बर्न होगा। इतना सुनते ही दादी, जो अमीना दादी होती है उनकी आंखों में से खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं, और वो उसको बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत हगी करते हैं, बहुत किसेस करते हैं, और बहुत सारे उनको ब्लेसिंग देते हैं। सो दैट्स योर चैप्टर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।